Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says the Venturi meter works on option A Bernoulli's principle, option B the principle of parallel axis, option C the principle of perpendicular axis, option D Huygens principle. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of Venturi meter. Basically, Venturi meter it is a device or the instrument we can say to measure the flow of liquid, rate of flow of liquid, rate of flow of लिक्विड पासिंग थ्रू अ पाइप। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्म है इसका या पर्पस है इसका यूज करने का। तो यहाँ पे हम वेंचुरी मीटर का हमें किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमें वो पता लगाना है। सो सबसे पहले वेंचुरी मीटर का थोड़ा सा एक जनरल सा ले ऑफ वो देख लेते हैं, लेआउट देख लेते हैं। अनयूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के हमारे पास एक पाइप है इस तरीके से, और इस पाइप पे हमने एक कैपिलरी ट्यूब लगाई है यहाँ पे C1, एक कैपिलरी ट्यूब यहाँ लगा दी हमने, और दूसरी हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ लगा दी। ठीक, और ये इस तरीके से हमने एक पाइप बना दिया वेरिड क्रॉस सेक्शन का, और यहाँ पे दो कैपिलरी हमने लगा दिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब लिक्विड इसमें से फ्लो करेगा, तो जब ये फ्लो करेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस द लेवल इज हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब लिक्विड की वेलोसिटी अगर हम मान ले कि इस पॉइंट पे इस एंड पे है V1 एंड इस एंड पे है लिक्विड की वेलोसिटी V2। क्यों V1 V2? बिकॉज वी हैव स्टडीड बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन के A1 V1 हैज टू बी इक्वल्स टू A2 V2, वेयर A1 A2 आर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। तो यहाँ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो A1 मान लेते हैं हम, और इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो मान लेते हैं A2, बिकॉज इट हैज टू फॉलो द कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, और इट हैज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना फ्लो हो रहा है अंदर उतना ही बाहर निकलना चाहिए। सो अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। ये V1 V2 को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू यूज बर्नौलीज प्रिंसिपल या फिर बर्नौलीज इक्वेशन। एरिया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग डिवाइस से, हम उसका एरिया मेजर कर सकते हैं ट्यूब का, लेकिन वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, which is given by the expression pressure energy plus kinetic energy per unit volume plus gravitational potential energy per unit volume, and that is a constant, right? सो यहाँ से हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो ये ρgh वाला टर्म कैंसल आउट हो जाता है। जस्ट हमारे पास प्रेशर और वेलोसिटी वाला टर्म बचता है, जिसको हम प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ भी बोलते हैं। जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। तो इसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सो अल्टीमेटली वी कैन से जो मेन काम है वेंचुरी मीटर का, और जो मेन प्रिंसिपल जिसपे काम करता है वो है बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया तो निकाला जा सकता था, लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए जो प्रिंसिपल हमने यूज किया वो है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि वेंचुरी मीटर का पर्पस क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड करना, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बेसिकली क्या होता था? एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो हमें एरिया तो पता चल जाता, बट वी कैनॉट कैलकुलेट द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वी यूज बर्नौलीज इक्वेशन। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।